मेरे प्रिय भाइयों बहनों साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। साथियों, आज मैं जिस वचन को लेकर के आपके सामने आया हूँ, इस वचन के द्वारा आप लोग उद्धार पा सकते हैं। अगर आप लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो इस वचन पर विश्वास करना तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा, प्रभु में आना व्यर्थ होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, तुम उद्धार पाना चाहते हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो, उस वचन पर विश्वास करो, अपने हृदय में प्रभु को स्थान दो, तब तुम्हें परमेश्वर आशीष देंगे, तुम्हारी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 2 वचन है, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया था, उस वचन को साथियों दृढ़ता से थामे रहो। अरे साथियों, उस वचन को आप दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन को थाम के रखें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वचन को अपने इंद्रियों में ग्रहण करें। हालेलुया। साथियों, मैं 14 अध्याय 1 कुरिन्थी 14 अध्याय का मैं 36 वचन आपको बताना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम ही से निकला, अथवा क्या केवल तुम ही तक पहुँचा? साथियों, परमेश्वर का वचन सबसे पहले उनके चेलों तक पहुंचा, यीशु मसीह के चेलों तक के पास पहुंचा, और उनके चेलों के पास पहुंचने के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, केवल आप ही केवल परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा विश्व जानता है। जितने लोगों ने प्रभु के वचन को सुना है, वे सारे लोग प्रभु के वचन को जानते हैं, और प्रभु का वचन पूरे विश्व में पहुंच चुका है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप उद्धार पाते हो, साथियों, अगर आपका उद्धार होता है या तो आप उद्धार पाते हो, तो एक शर्त पर कि तुम वचन को, परमेश्वर के वचन को जिसका मैंने तुम्हारे सामने प्रचार किया था, साथियों, उसको थाम ही रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रेम का पीछा करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अपने प्रेम करने वालों का पीछा करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, जैसे विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। साथियों, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बोलता है, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। साथियों, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता बात को। साथियों,
परंतु वह आत्मा का भेद की बातें बोलता है। परंतु साथियों, जो मनुष्य भविष्यवाणी करता है वह आत्मिक उन्नति, उपदेश, सांत्वना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक भविष्यवाणी परमेश्वर के वचनों से आपको मिलेगा, परमेश्वर के विश्वास पर आपको मिलेगा। परमेश्वर से अगर प्रेम करेंगे तो यह वचन आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम यीशु के द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं और यीशु के वचन के द्वारा भी उद्धार हमको मिलता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस वचन को थामे रहो, इस वचन को थामे रहो और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम वचन मानने वालों को चाहिए कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे और उसकी भलाई करे और उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसे लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझको सहनी पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने अपने निंदकों की निंदा को सहा। उसी प्रकार साथियों, हमें निंदकों की निंदा को सहना है। साथियों, यीशु मसीह ने निंदा करने वालों को निंदा को सहा, अपमान करने वालों के अपमान को सहा और क्रूस पर चढ़ाया गया। साथियों, गुलगुता नामक स्थान पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। साथियों, हम सब लोग यीशु के बलिदानों को याद करें, हम यीशु के प्रेम को हम याद करें, तभी साथियों हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब लोगों के लिए एक ही मार्ग है, वह है हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना। यीशु ने कहा था, यदि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो तो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। साथियों, आप घबरा रहे हो, आप व्याकुल हो रहे हो, आप व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज प्रभु जी, आज भोर के समय आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए दुहाई देता हूँ। आज जितने जितने हमारे भाई बहन आज बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के रोग से पीड़ित हैं, आज बीमार हैं, प्रभु जी, उन लोगों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। प्रभु जी, वचन में लिखा था, मेरे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, अपने उन बीमार भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार हैं उन सब को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उन पर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों, उन विश्वासी भाई बहनों के लिए दुआ मांगता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हो, उनका विश्वास करना व्यर्थ न हो, उनका प्रेम करना व्यर्थ न हो, उन सब का उद्धार हो, वो सब बचाए जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने बीमार आज प्रार्थना में शामिल होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के रोग,
सब आज यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके गले में गांठ है, पर न पानी पी पा रहे हैं न खाना खा पा रहे हैं। प्रभु जी उनके गले पे जो गांठ है यीशु मसीह तेरे नाम से सूख जाए। जो परेशानी जो दर्द पीड़ा है यीशु मसीह तेरे नाम से सारी दर्द पीड़ा चली जाए, चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, तो प्रभु जी उनकी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, उनकी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। हालेलुया। ली वाला खंदला बाशा वाला बखंदा रावाशी वाला बखंदला वाला बाशा लबरा बाशतला बखंदला वाला बशी वाला बखंदरा बरा बाशी वाला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतानी बंधन में बंधे हैं, आज उन शैतानी बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। जितने हमारे भाई बहन के घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है, अनबन है, प्रभु जी उस शैतान को उनके घरों से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में प्रेम की भावना हो, प्रेम करने वाले हो, उनके घर में शांति का वातावरण हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद है। अनबन की आत्मा उनके घर से निकल जाए, शांति की आत्मा उनके घर में। परमेश्वर पिता उनका परिवार, उनके घर में सारे लोगों में आनंद ही आनंद हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने हमारे भाई बहन कर्जदार हैं, गरीब हैं, कर्ज से उनको छुटकारा मिलता है। जो गरीब है उनको गरीबी के बंधन से मुक्ति मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन भाई बहनों को मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी संतान की आशीष बोलता हूँ। बांझपन के कलंक से उनको मुक्त करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी उनके जीवन में आपकी आत्मिक चंगाई को बोलता हूँ, उनको आत्मिक चंगाई मिले। प्रभु जी जिन भाई बहनों के मुंह में छाला पड़े, कान बह रहा, आँख में मोतिया बिंद रतौंदी है, इन सारी बीमारी से उन सबको मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग करता हूँ, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, जिनके लीवर में सूजन है, लीवर में इंफेक्शन है, प्रभु जी टीबी की बीमारी है, इन सब पर को मैं ब्लेसिंग करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से इन सारे रोगी बीमार इन सब रोगों के बीमार लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम। आमीन। सब लोग बोले आमीन।